अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के हवाले से एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। उसी सीरीज के तहत आज हम लेक्चर सेकंड पे हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके जो पहला लेक्चर हमने लिया वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जैसे आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट तो वो बहुत पहले हुआ। वो सारा हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया। हमने देखा कि 1773 से लेकर 1947 तक बहुत सारे एक्ट्स जो ब्रिटिश की तरफ से पास हुए, जिनमें दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे। एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसने एक बेडरॉक प्रोवाइड किया, एक मटेरियल प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एंड सेकेंड वन दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947। नाउ आज हम उसे आगे जाएंगे। नाउ इन नवंबर 1946 a constituent assembly was formed। नवंबर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, बनाई गई, इट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। जैसे आपको पता है दैट इन 1946 a mission came to India which was called as कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने 3 फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, और उसी में फिर पार्टीशन एक्ट भी हुआ। उसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई इन नवंबर 1946। बट आपको यह बात याद रखनी होगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड इट वाज पार्टली नॉमिनेटेड। नाउ लेटर ऑन आपको ये समझ आएगा कि हाउ इट वाज पार्टली नॉमिनेटेड एंड हाउ इट वाज पार्टली इलेक्टेड। So first of all, in November 1946, a constituent assembly was formed. Okay? इस constituent assembly का सबसे इंपॉर्टेंट काम, 2 काम इसके थे। एक, मुल्क को तब तक चलाना जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाए। क्योंकि आपको पता है इंडिया गॉट इट इज इंडिपेंडेंस इन 1947. Okay? And Constitution came into being in 1950. So इन 3 साल, ये 3 years का गैप है 1947 से 1950 तक। इन 3 सालों को मुल्क को चलाने के लिए नंबर 1, नंबर 2, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ए कमिटी वाज फॉर्म्ड एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389। इन्हें टोटल स्ट्रेंथ इसकी थी 389 मेंबर्स, एंड आउट ऑफ दीज 389 मेंबर्स 296, ये जो 296 थे, these were the members from the British provinces. Okay, and 93 were from princely states। जैसा आपको पता है कि जो ब्रिटिश इंडिया था, इसको लार्जली हम 2 वी कैन से कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, द ब्रिटिश प्रोविंसेस जो विच वर डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश, एंड नंबर 2 द प्रिंसली स्टेट्स विच यू नो दैट दे वर समवट इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट जिनको हम कह सकते हैं। तो 296 दिया गया ब्रिटिश प्रोविंसेस को, इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस, एंड 93 स्ट्रेंथ दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। ओके, टोटल स्ट्रेंथ 389। आउट ऑफ 389, 296 they were from British provinces and 93 they were from princely states. Now, out of these 296, 292 they were directly from governor provinces, और जो 4 थे they were from chief commissioner provinces। तो याद आपको रखना है, एक टोटल स्ट्रेंथ,
दूसरी टोटल स्ट्रेंथ के तहत ब्रिटिश प्रोविंसेस के कितने मेंबर थे, प्रिंसली स्टेट्स के कितने मेंबर थे, और फिर 296 के दो डिविजन्स थे, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड गवर्नर जनरल प्रोविंसेस। ओके, नाउ ये जो इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ, दिस इलेक्शन वाज हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। तो जुलाई अगस्त में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है। तो यहां आपको बात अंडरस्टैंड करनी होगी, यह इलेक्शन किस तरफ का इलेक्शन था। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक्चुअली दीज मेंबर्स वर इनडायरेक्टली चूजन बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो ये मेंबर्स कहां से आए, प्रोविंशियल असेंबलीज से। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स थे, दे वर चूजन ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज। ओके, तो मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो प्रोविंस से आए, प्रोविंशियल असेंबली से आए, उनका इलेक्शन 1946 में हुआ। और वो मेंबर्स थे, दे वर चूजन ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइज। हो गए ये 96। ये 93 वाले हैं प्रिंसली स्टेट्स के, दे वर नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ दोस प्रिंसली स्टेट्स। तो 296 वो तो इलेक्टेड थे, 93 वो तो नॉमिनेटेड थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दैट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आउट ऑफ दिस 296 जिसका इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट 208, मुस्लिम लीग गॉट 73 एंड अदर्स गॉट 15। ये सारे फिगर्स आपको याद रखने हैं। 296 का इलेक्शन हुआ, प्रोविंशियल असेंबली से आए मेंबर्स, और 296 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्कोर 208, मुस्लिम लीग का 73 एंड 15 अदर्स। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड अदर्स। ओके, now the first meeting of this constituent assembly was held on December 9, 1946 and it was attended by 211 members. देखिए यहां आपको कंफ्यूजन होगा, आप कहेंगे अगर मेंबर्स 296 थे इलेक्टेड मेंबर्स, अगर टोटल सीट 389 की थी, तो why the first meeting was only attended by 211 members? Number one reason that these princely states, they did not join the constituent assembly. Number second, Muslim League also boycotted its first session. तो अब रहा कितना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर्स। So the first meeting was attended by only 211 members. Now, जैसे मैंने आपको कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो था कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करना। एंड फॉर दैट डिफरेंट कमिटीज वर फॉर्म्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। अगर हम कमिटीज की बात करें तो मेजर कमिटीज इसकी बनाई गई 5 एंड देयर वर आल्सो सम सब कमिटीज। 5 कमिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई। अब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा स्ट्रक्चर समझ आया, इसकी टोटल स्ट्रेंथ आपको समझ आई, आपको यह भी पता चला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में कौन कौन सी पार्टियां थी, आपको यह भी अंडरस्टैंड हुआ कि पार्टली इसको क्यों नॉमिनेटेड कहा जाता है, पार्टली इसको क्यों इलेक्टेड कहा जाता है, मेंबर्स कहां से ड्रा हुए। एंड आउट ऑफ दीज 5 इंपॉर्टेंट कमिटीज which were given important works, the most important committee was drafting committee. अब जब ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम आपके जहन में आया तो ड्राफ्ट मीन्स कुछ तैयार करना, तो इनके जिम्मे क्या तैयार करना था, द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। तो वो कमेटी जिसको काम सौंपा गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, 29 अगस्त 1946 को एक कमेटी फॉर्म होती है। दिस कमेटी वाज having 7 members and its chairman was Dr. Bhimrao Ambedkar. So this is the committee having 7 members headed by Bhimrao Ambedkar,
was given, who was assigned the task to formulate a constitution. Okay? Now, एक तो आपको इस 7 मेंबर्स के नाम याद रखने हैं, दूसरा आपको याद रखना है इस कमेटी की कितनी सेशंस हुए, यानी मीटिंग्स कितने हुए, तीसरा आपको याद रखना है ये जो कमेटी बनाई गई कितने दिनों इसकी डिस्कशन चली। नाउ इस कमेटी का जो पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट, दैट ड्राफ्ट वाज prepared or formed in February 1948. पहला ड्राफ्ट, आपको सारे ड्राफ्ट याद रखने होंगे। पहला ड्राफ्ट इसका तैयार होता है फरवरी 1948 में, अक्टूबर में इसका एक और ड्राफ्ट तैयार होता है, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार होता है वो तैयार हुआ नवंबर 1948 में। फाइनल ड्राफ्ट मीन्स लास्ट का ड्राफ्ट वो नवंबर 1948 में तैयार होता है। And that draft was formed on November 26, 1949. तो जो फाइनल ड्राफ्ट पास हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 नवंबर 1949 को पास हुआ। And what this draft contained, or what this constitution at that time contained, it contained, we can say, this contained a preamble, it contained 395 articles, and it also contained 8 schedules. ये ड्राफ्ट जो पास हो, और एक और बात जो आपको याद रखनी है, जब ये फाइनल ड्राफ्ट पास होता है उस टाइम टोटल सिटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है वो होती है 299 मेंबर्स। अब हम यहां से देखिए 389 से 299, और जब फाइनल ड्राफ्ट पे सिग्नेचर होता है तो ओनली देयर वर प्रेजेंट 284 मेंबर्स। तो 284 मेंबर्स फाइनल ड्राफ्ट पे साइन करते हैं, एंड फाइनल ड्राफ्ट वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949, हैविंग अ preamble, 395 आर्टिकल्स, देन 8 शेड्यूल्स और कुछ प्रोविजन जैसे सिटीजनशिप, जैसे इलेक्शन रिलेटेड और बहुत सारे प्रोविजंस उसी डेट से कमेंस हुए, उसी डेट से वो एनफोर्स हुए। बट मेजॉरिटी ऑफ द वी कैन से दिस प्रोविजंस और जो फाइनल कमेंसमेंट था वो हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, बिकॉज ऑन दिस डेट इंडिया बिकेम व्हाट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। नाउ आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, अगर फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को हुआ तो हमने इसको 26 जनवरी 1950 तक क्यों लिया? इसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा बहुत पीछे। 1929 में लाहौर में एक रेजोल्यूशन पास होता है। द रेजोल्यूशन पास इन 1929 in Lahore, commonly called as Purna Swaraj, means complete independence. And that resolution was formulated, or that resolution was put into practice in 1930 on 26 January 1930. तो ये जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी 26 जनवरी 1930 की, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसको लिया गया हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बेसिस पे 26 जनवरी 1950 को, एंड ऑन दिस डेट इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, means constitution fully came into power, or we can say this is the commencement of the constitution, and this was all about constituent assembly and how constitution was formed. Wish you all the best, but don't forget to share and subscribe us. Thank you.